अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। तो जनाब आज मुझे ना थोड़ा सा टाइम मिल गया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि आजकल मैं कितनी बिज़ी हूँ। मेरे व्लॉग्स वगैरह भी नहीं आ रहे और ना ही मेरा कोई व्लॉग बनाने का इतना दिल कर। पर से इतनी गर्मी एकदम आ गई है ना कि इंसान अपने आप से आवाज़ आ रहा है तो व्लॉग क्या ही बनाने हैं। लेकिन फिर भी बीच बीच में मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ। तो आज काफ़ी दिन हो गए थे कि मैंने व्लॉग अपलोड ही नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। मैंने जितने भी पार्ट्स बनाए हुए हैं वो सारे एडिट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने आज लॉन्ड्री मैंने करनी थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे। तो मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद मुझे रूम क्लीन करना था, अच्छे से सारी सफाई वगैरह करनी थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले एक स्लॉट लगा जाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने सारे कपड़े जो है ना वो सारे ऑर्गेनाइज़ किए, सेट किए और मैंने निकाल के रखे। जो आयरन होने वाले हैं वो सब आयरन कराऊंगी, और जो कुछ कपड़े इधर उधर फैले हुए थे कुछ मैंने आयरन करके रखे। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ रखना चाहते हैं ना, तो ये आपको कांस्टेंट इस चीज़ में एफर्ट पुट करनी पड़ती है। ये नहीं कि एक चीज़ आपने एक दफ़ा ऑर्गेनाइज़ कर ली, एक दफ़ा एक काम कर लिया तो बस फिर वो ऐसे ही चले। तो ऐसे तो फिर हर चीज़ जो है ना वो दोबारा से ख़राब हो जाती है। इसलिए हर चीज़ को आपको साथ साथ ही मैनेज करना पड़ता है। फिर मैं फ्री होकर बैठी और मैंने चाय पी और फिर जवार का कुछ काम शाम किया, इसके साथ थोड़ा खेला और फिर मैंने इसको सुला दिया। और नेक्स्ट डे जो है ना मैंने उठते ही वेट चेक किया, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कि मैंने वेट चेक भी नहीं किया था। और साथ में जो है ना मैंने इतना कुछ खाया, ईद थी ज़ाहिर बात है। और वैसे भी मैं बहुत देर से आप लोगों को बताया कि मैं बिल्कुल भी डाइट नहीं करी, तो मुझे ये था कि मेरा वेट गेन हो गया होगा जो मैंने वेट कम किया था। लेकिन मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मैं चीज़ें बहुत मैनेज करके खाती हूँ, चाहे मैं ज़्यादा भी खा रही हूँ, जैसे भी डाइटिंग नहीं भी करी होती ना तब भी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स ना लूँ, उसकी जगह पे ज़ीरो डाइट कह रही हूँ, डाइट कोक ले लूँ या इस तरह करके ना मैनेज कर लेती हूँ। और खाने भी मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर पेट भर के भी खाती हूँ प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा ले लूँ और कार्ब्स कम ले लूँ। तो इसलिए ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा वेट बढ़ा नहीं है, बल्कि कुछ पॉइंट्स कम हुए, क्योंकि 70.6 70.7 था मेरा वेट और अब 70.1, मतलब आप 70 ही लगा लेना वेट। तो मैं तो ये शुक्र अदा कर रही हूँ कि मेरा वेट बढ़ा नहीं, बल्कि वो कुछ पॉइंट्स कम हुआ। मुझे इतनी खुशी हुई ना देख के, क्योंकि जब मतलब जो भी वेट गेन बहुत जल्दी करते हैं ना उनके लिए बड़ी अचीवमेंट होती है कि आपका वेट जो है ना वो गेन ना हो। बेशक आप कुछ भी खा रहे हैं, उसकी वजह बस यही होती है कि आपको डाइट को मैनेज करना पड़ता है। तो बस फिर मैंने सोचा इसी खुशी में जो है ना वो आज कीमे के पराठे बनाए जाएँ और खाए जाएँ। फिर मैंने पेट भर के ना पराठा खाया। और अच्छा, अब ना डाइट करके वैसे भी मेरा स्टमक इतना श्रिंक हो गया है कि जैसे मैं चीज़ लेके बैठती हूँ कि यार मैंने ये खानी है, मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं पूरा पराठा लेके बैठूँगी ना तो लेकिन खाया मुझसे आधा ही जाएगा। तो ये बड़ा हो जाता है जब आप एक दफ़ा डाइट को कंट्रोल करते हैं ना। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी। आप लोग ज़रूर बताना ईद पे आप लोगों ने क्या क्या किया, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ बहुत से लोग जो है ना वो डाइट कर रहे हैं। और ईद के दिनों में आप लोगों ने स्टॉप की होगी ऑब्वियसली, क्योंकि सबकी ईद होती है, सबका दिल करता है हम कुछ ना कुछ खाएं मज़े मज़े का। तो आप लोग बताना आप लोगों ने कंटिन्यू रखा था या फिर स्टॉप कर दिया था, और ईद के बाद आप लोगों ने वेट गेन किया या नहीं किया, ये बताइएगा। अच्छा, साथ साथ ना आप लोग ये भी देखें कि मौसम आज इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब बारिश वाला मौसम बना हुआ था और लेकिन बारिश आई नहीं थी, लेकिन बहुत ठंडी ठंडी मज़े की हवा चल रही थी। लेकिन फिर भी गर्मी इतनी शदीद है आजकल गर्मी कि मैं बस क्या बताऊँ। ना मुझसे गर्मी बर्दाश्त होती है और ना ही सर्दी। जब एक्स्ट्रा सर्दी होती है ना तो मुझे कुछ लगती भी ज़्यादा ही है, सर्दी भी और गर्मी भी। आप लोग बताना आप लोग किन लोगों में से, क्योंकि कुछ लोगों को सर्दियाँ पसंद होती है, कुछ लोगों को गर्मियाँ पसंद होती हैं। मुझे ना एक्सट्रीम सर्दी पसंद है ना एक्सट्रीम गर्मी पसंद है, क्योंकि जो आजकल का खैर मौसम चल रहा है ना वो नहीं बर्दाश्त होता। क्योंकि सर्दियाँ तो हम इस तरह मैनेज कर लेते हैं, ज़्यादा लेयरिंग कर लेते हैं, सॉक्स पहन लेते हैं, ब्लैंकेट्स में बैठ जाते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। लेकिन गर्मी को मैनेज करने की समझ नहीं आती, क्योंकि हर जगह पे तो एसी नहीं लगा ना। आप लोग रूम में बैठे हैं तो एसी लगा हुआ है, लेकिन बाहर निकलेंगे गाड़ी में बैठेंगे तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर से भी खाल उतर जाएगी हमारी। जैसे कुर्बानी के बकरों की सिरियाँ भूनते हैं ना, ऐसा लगता है हमारी भी भून रही हैं। और मुझे ना एक और भी बहुत प्रॉब्लम है कि जब भी गर्मी आती है ना मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। मैं अगर बाहर धूप में जाती हूँ ना तो मेरे फेस पे वो रिएक्शन हो जाता है गर्मी की वजह से, और ऐसे सनबर्न टाइप जो है ना वो हो जाता है। जितना मर्ज़ी मैं सनस्क्रीन लगा लूँ लेकिन फिर भी मेरे स्किन पे ज़रूर रिएक्शन होता है, या छोटे छोटे सार टाइप दाने बन जाते हैं। मतलब प्रॉपर बड़े वाले नहीं, लेकिन छोटे छोटे वाले ना, जैसे स्किन एलर्जीज़ होती हैं। मुझे पता नहीं क्यों सूरत से ये इशू है। अगर आप लोगों में से किसी को है और आप लोग कैसे मैनेज करते हो ये मुझे ज़रूर बताना है। जैसे मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करती हूँ, आप लोग भी कमेंट्स में मुझसे शेयर किया करें कि इसको कैसे मैनेज किया जाए।
और सर्दी में मेरी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी स्मूथ, इतनी प्यारी हो जाती है ना। और पता नहीं कि गर्मियों में इतनी बम्पी बम्पी सी स्किन हो जाती है जो कि मुझे बिल्कुल भी रफ रफ सी अच्छी नहीं लगती है। तो इतने दिन हो गए थे मैंने आप लोगों से कोई बातें नहीं की थी, आप लोगों के साथ अपनी कोई बातें नहीं शेयर की थी, तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मुझे पता आप लोग भी मुझे मिस कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी आदत है, मतलब इस तरह की आदत बन चुकी है कि मैं आप लोगों के साथ अपने सारे मसले, अपनी जो भी रैंट करना होता है मैं यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। हर चीज़ जो है ना, ये हो रहा है, गर्मी लग रही है, मेरा वेट कम हो रहा है, मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है, मतलब जैसे हम फ्रेंड्स के साथ करते हैं ना। इसीलिए भी बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी हम आपकी वीडियो देखते हैं ऐसा लगता है किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो मुझे भी ऐसे लगता है कि आप सब लोग मेरे फ्रेंड्स हैं और मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ, आप लोग जो है ना मतलब मुझे सुन रहे हैं और मेरे कमेंट्स में जब आके बताते हैं ना मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मतलब हम किसी के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं ना फैमिली में, तो अच्छा लगता है मुझे आप लोग से बातें शेयर करके। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट डे या पता नहीं कितने दिन का व्लॉग मैंने इकट्ठा करके एक साथ अपलोड किया है। तो हम लोग आए थे सैलून और सब ने जो है ना कुछ करवाना था। फातिमा आबिश की भी कटिंग करानी थी, भाभी ने भी वैक्स और अपर लिप्स प्लकिंग और ये सारी चीज़ें करवानी थी, और कटिंग शटिंग भी मेरी बहन ने भी। हम सब जो है ना वो टोला बना के एक साथ ही आ गए थे। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी जो है ना अपर लिप्स और प्लकिंग करवा ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक अरसा हो गया है कि मैंने नहीं करवाई। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा जो है ना वो फेस नीट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी अक्सर आदत है कि मैं ना सैलून जाने के मामले में बहुत चोर हूँ, मुझसे नहीं जाता, मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे इनकी कटिंग्स थोड़ी बहुत जो है ना वो हो गई हैं। अभी आबिश की होनी थी, फातिमा की चल रही थी अभी। तो ये बताइएगा आप लोगों को कैसी लग रही है। अच्छा, यहाँ पे ना ज़ारा नूर सैलून है, कहाँ पे है, क्यू ब्लॉक में। तो यहाँ पे हम लोग गए थे, यहाँ से जो है ना मैंने अपनी रिबॉन्डिंग कराई थी और बहुत अच्छा जो है ना वो इनका काम है। तो यहीं पे हम लोग आए थे और मैं आप लोगों के साथ और क्या शेयर कर रही थी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं इस मामले में इतनी ज़्यादा चोर हूँ कि मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं सैलून जाऊँ। तो फिर बस आज जो है ना जब सब साथ आए हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना काम करा ही लेती हूँ। मैं घर पे ना ज़्यादातर वो टिंकल रेजर्स होते हैं ना उनके साथ ही बस अपने अपर लिप्स नीट कर लेती हूँ। इसके अलावा मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं कुछ और करूँ। तो यहाँ पर इरसा ने जो है ना पकड़ के फ़ोन कुछ क्लिप्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो गाइस अभी हम लोग पार्लर आए हैं और अभी आबिश की हुई है कटिंग हो रही है और फातिमा की हो गई है। और आगे जब मेरी कटिंग होगी तब मैं आपको अपनी भी दिखाऊंगी। तो ये मैडम इरसा से तो आपने अपडेट ले ही लिया, अभी भी ये मेरे पास बैठी हुई है। इरसा बोलो अब जी इरसा अक्सर मेरा फ़ोन पकड़ के जो है ना वो कुछ ना कुछ व्लॉग बनाती रहती है, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करती रहती है। तो यहाँ पे आबिश की भी कटिंग हो गई थी और यहाँ पे अब इरसा मैडम बैठ चुकी हैं। चलो इरसा, आप कोई बात ही कर लो ना व्लॉग में, सबको हेलो हाय कर लो, सलाम ले लो। हेलो, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी, जिस तरह आप इतनी स्लो बोल रही है ना, ज़रूरी आवाज़ आएगी, थोड़ा सा लाउड बोलो। हेलो, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे इनका ब्लो ड्राई भी हो गया था साथ साथ। और अब बताना कि कैसी कटिंग लग रही है फातिमा की। अब आबिश की बारी है, तो मैंने छोटा छोटा जो है वो रिकॉर्ड कर लिया था। तो इस तरह बड़ा अच्छा लगता है जब आप सारे जो है ना वो मिलके कुछ ना कुछ करते हैं ना, तो वो उस चीज़ का मज़ा भी आता है आपको। और ये है कि बच्चों के साथ हर चीज़ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जब आप इकट्ठे जाते हैं ना, कोई बच्चा इधर से कुछ कर रहा है, कोई इधर से कुछ कर रहा है, तो हर चीज़ जो है ना आपको बहुत देखभाल के करनी पड़ती है। क्या कह रही हो इरसा? हम लोगों ने कोरियन कटिंग की। हाँ जी जी, आजकल के बच्चे हर चीज़ में कोरियन ऑब्सेस्ड बच्चे आ रहे हैं आजकल मार्केट में। अच्छा, यहाँ पर जो है ना पियर्सिंग इनकी करानी थी हमने, क्योंकि इरजा की अभी तक नहीं हुई थी, आबिश और फातिमा की भी करानी थी। तो बस फिर हम इन तीनों बच्चों को पकड़ा और एक साथ ही ले गए, क्योंकि रामीन की जो है ना वो मैंने लास्ट ईयर की थी ना मैंने रामीन की, हाँ शायद। तो उसकी मैंने खुद ही कर दी थी घर पे, जो डिस्पोजेबल गन्स होती हैं ना उनके साथ। तो अब वो नहीं थी, तो हमने सोचा कि चलो इनकी कराते हैं जाके मार्केट से। और यहाँ पर देखें, इरजा की हिम्मत ही नहीं होती। सबसे पहले कह रही थी आबिश तुम कराओ, फातिमा तुम कराओ, और आबिश कह रही थी मैंने नहीं करानी। तो फातिमा माशाल्लाह थोड़ी सी हमारी ब्रेव है, तो इसने कहा चलो पहले मैं करा लेती हूँ। हालांकि छोटी है दोनों से, लेकिन फिर भी इसने पहले ये स्टेप लिया कि मैं करा लेती हूँ, तुम लोग रहने दो। तो मैंने बल्कि इनको बोला था जो पहले करा लेगा वो इजी हो जाएगा, मतलब उसकी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आबिश ने कहा कि मैं एंड पे कराऊंगी। और ये इरजा की भी हो गई है माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है तीनों के ऊपर। और मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ बच्चे छोटे छोटे होना जब तभी इनकी पियर्सिंग करा देनी चाहिए, इतनी क्यूट लगती है ना मुझे लड़कियाँ। और यहाँ पर ये खुश हो रही थी कि भाई मेरा डन हो गया। और यहाँ आबिश का आप लोग रिएक्शन देखना, ये इतना डरी हुई थी। और जब हो गया तो कहती मुझे पता भी नहीं चला। तो इरजा से ही आप लोग पूछ लेंगे, इरजा आपको पेन हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था, उस टाइम नहीं हुआ था, लेकिन बाद में हुआ था मुझे।
बाद में हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने स्प्रे वगैरह भी किया हुआ था, इस वजह से भी थोड़ा सा जो है ना वो मैनेजेबल हो गया था पेन। और ये इर्ज़ा ने ना घर आके क्लिप बनाया क्योंकि वो अपने दिखा रही थी, ईयर स्टड्स दिखा रही थी, और फिर उसने भाई ने कहा था कि बाल इनके बिल्कुल पीछे रखना, इसलिए इतना करोड़ के बालों को बैठी हुई थी, क्योंकि अगर बाल बार बार लटकेंगे उसके साथ तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो बस उसके बाद फिर हमारा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था फ्राइज़ एंड चाय का, तो इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी से जो है ना वो मैंने कट कर दिए आलू और साथ में चाय रख दी रमीन ने। फिर हम लोगों ने बस स्नैक्स वगैरह लिए, चाय पार्टी की और बस व्लॉग को भी करती यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कोशिश तो ये है कि अगले व्लॉग जल्दी ही अपलोड करूँगी और आप लोगों के साथ मिलूँगी। फ़िलहाल तो जो था आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मुझे ज़रूर मोटिवेट करना कि भाई व्लॉग डालो टाइम से। तो मैं चलती हूँ अब, इंशाल्लाह आप लोगों से मैं मिलूँगी कल या फिर परसों। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।